सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफ़ात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। हम बहरी जहाज पे हैं। हमें वहां से निकाला किसने? नहीं मालूम। आजादी के लिए बगावत की है हमने। इसे बंदूक दो। हम जो फर्ज पूरा करने जा रहे हैं वो अजीम है। तुम दोनों को इसी वक्त सुल्तान मौसम के हुक्म से मुल्क पतर किया जाता है। तुम दोनों घूम के पीछे की तरफ से हरम में जाओ। अब्दुल हमीद वहीं होगा। हम क्या करेंगे? तुम हरम को आग लगा दो। हम इस दिफाई हिसार पर काबू पा लेंगे। भागो भागो। मुबारक हो, मुबारक हो। बहुत बड़ी खुशखबरी है। शहजादे की विलादत हुई है। सुल्तान मौसम को खुशखबरी दीजिए। शहजादे और उनकी वालिदा दोनों बिल्कुल ठीक है।
बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। खुशखबरी है, हमारे अमन पसंद बादशाह, इस्लाम और दुनिया भर के मुसलमानों के खलीफा और पूरी उस्मानी रियासत के बादशाह सुल्तान अब्दुल मजीद खान, आपको बहुत मुबारक हो। सेहतमंद शहजादे की विलादत हुई है, बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे प्यारे शहजादे, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है जिसने हमें एक बार फिर इस नेमत से नवाजा है। और अब हर कोई जान ले के बुध के इस मुबारक दिन में दोपहर तकरीबन 12 बजे हमारे शाही खानदान में एक और शहजादे का इजाफा हुआ है, जिनका नाम हम अब्दुल हमीद रखते हैं। दुआ है उस रहमान से जो दोनों जहानों का मालिक है, जो इबादत के लायक है, वो आपको सेहत आफियत वाली जिंदगी अता फरमाए शहजादे। आमीन। आमीन। मुराद बेटा, इनके गाल कितने नरम हैं। इस्माइल बेटा, ये आपके भाई अब्दुल हमीद हैं। आप इनसे मोहब्बत करेंगे तो ये भी आपसे मोहब्बत करेंगे। अल्लाह आपके दिलों को मुत्तहिद रखे।
अपनी विलादत का जश्न मनाना आप कभी पसंद नहीं करते थे, लेकिन इस बार मना रहे हैं, इसलिए हर कोई पुरमुसर्रत है। हम चाहते हैं कि हर कोई ये बात जान ले मलिका, कि चाहे वो कितनी ही साजिशें कर ले, चाहे कितनी ही बार हमें गिराने की कोशिशें कर ले, कामयाब नहीं होगा। हमारा सूरज हर नए दिन के साथ तुलू होगा। हमारा ईमान है कि जिंदगी और मौत अल्लाह के सिवा किसी के इख्तियार में नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। हम उन्हें दिखाना चाहते हैं कि हम अभी जिंदा हैं और हमारी हुक्मरानी अभी जारी है। वो ये बात जान लें कि वो जब भी हमें मारने के लिए आएंगे, हम अल्लाह की मदद से उन्हें शिकस्त देंगे। क्या हमारी बहन जमीला सुल्तान आ गई है? वो रास्ते में है, जल्द यहाँ पहुँच जाएंगी। इसके अलावा आपके शहजादे नूरुद्दीन भी शिरकत करने के लिए बहुत पुरजोश है, बहुत खुश है वो। हम भी अपने शहजादे से मिलने के लिए बेकरार हैं। बिल्कुल सुल्तान मौज़म, हम जानते हैं आप मिलने के लिए बेकरार हैं। मलिका। सुल्तान मौज़म। मलिका, क्या हुआ है आपको? हम बिल्कुल ठीक है सुल्तान मौसम, परेशानी की बात नहीं। अचानक से खांसी आ गई थी। क्या आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं? गुज़िश्ता रात तहज्जुद की नमाज से पहले हमने ख्वाब देखा था, वो याद आ गया हमें। अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। आपने क्या देखा था? अपनी विलादत। हमारे बाबा सुल्तान अब्दुल मजीद खान हमारा नाम ले रहे थे। हमारे अतराफ हमारे 2 बड़े भाई खड़े थे। आपके 2 बड़े भाई? क्या आपसे बड़े सिर्फ मुराद साहब ही नहीं थे सुल्तान मौज़म? क्या आप सुल्तान अब्दुल मजीद खान के दूसरे बेटे नहीं हैं? हम बाबा की गोद में थे और हमारे मुंह से खून बह रहा था। सुल्तान मौज़म, अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। बादब सुल्तान अब्दुल हमीद खान तशरीफ ला रहे हैं। आप हमेशा फतेहयाब रहें। सुल्तान मौसम, आपके यौम विलादत के मौके पर मेरी दिल से ये दुआ है कि हर गुजरते दिन के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी ताकत और कुव्वत में इजाफा फरमाए। आमीन। अल्लाह हमारी रियासत को मजबूत करे पाशा। आमीन। तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। जी हाँ सुल्तान मौसम, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से 3 कुर्बानियां पेश की गई हैं। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत अली के नाम से 1-1 कुर्बानी पेश की गई है, और चारों इमामों के नाम से भी 1-1 कुर्बानी। हजरत खदीजा, हजरत आयशा और हजरत फातिमा के नाम से 2-2 कुर्बानियां पेश की गई हैं। हजरत हसन
और हजरत हुसैन के नाम से भी एक एक कुर्बानी पेश की गई है। शाह बहाउद्दीन नक्शबंदी के नाम पर भी एक कुर्बानी पेश की गई है। सब तैयारियां मुकम्मल हैं। असलहे के ताजिरों को भी दावत दी है। सुल्तान मुअज्जम बेशतर रियासतों से मुबारकबाद के पैगामात मौसूल हो रहे हैं। बादशाहों ने आपके लिए तहाइफ भिजवाए हैं। आफरीन। सुल्तान मुअज्जम, मैं मुआवजत चाहता हूँ। आपने इससे पहले कभी अपनी विलादत का जश्न नहीं मनाया, लेकिन इस साल आपने विलादत का जश्न मनाने की इजाजत दी है। यकीनन ये बहुत खुशी की बात है, लेकिन मैं बहुत हैरान हूँ। इसकी क्या वजह है? ताकि हमारे दुश्मन ये देख सकें कि उनकी साजिशें नाकाम हो चुकी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इस बार हम कुछ मुख्तलिफ करेंगे। एक बड़ा इक़दाम करेंगे। हमारा ये इक़दाम दुनिया भर के सियासतदानों को नए सिरे से फैसला करने पर मजबूर करेगा। हम उनके इक़दामात से वाकिफ हैं और अब हम भरपूर जवाबी इक़दामात करेंगे। हम एक बड़ी जंग में शामिल होने वाले हैं बादशाह हज़रात, एक बहुत बड़ी जंग में। एक मसला और भी है सुल्तान मुअज्जम। उन हादसात की वजह से बरतानवी सफीर अपने मुल्क वापस चले गए थे, लेकिन अब वो वापस आ गए। क्या उन्हें तकरीब में मदऊ करें? यकीनन हमारी तरफ से दावत के मुंतजिर होंगे। बादशाह हजरात, ये रियासत को याद रखने और दुश्मन को याद दिलाने का दिन है। हम उन्हें दिखाएंगे कि रियासत को महज एक शोले से खाकिस्तर नहीं किया जा सकता। अगर रियासत जलेगी तो ये पूरी दुनिया भी आग का ईंधन बनकर रह जाएगी। बेदार खातून, सनेहा सुल्तान, आइए आइए बैठिए। राहदारी तक खांसने की आवाज आ रही है। उस हादसे के बाद से आपकी तबीयत ठीक नहीं हुई। अगर आप भी हमारे साथ पनाहगाह में रुकती तो ऐसा कुछ ना होता। आपने हम सबको तो बचा लिया, लेकिन खुद को मुश्किल में डाल दिया। हम जल्द ठीक हो जाएंगे। आप तो जानती हैं हम सुल्तान मुअज्जम के साथ रहना चाहते थे। हमें अपनी जान से बढ़ के उनका साथ अजीज है। आपको हमारे भाई को इस बीमारी के बारे में बता देना चाहिए। कुछ देर कबल हम उन्हीं के साथ थे, लेकिन हमने इसे छुपाने की पूरी कोशिश की। आप जानती हैं उनके कंधों पर पहले ही बहुत बोझ है। हम उन पर मजीद बोझ नहीं डालना चाहते हैं सनेहा सुल्तान। क्या लुत्फुल्लाह आ चुके हैं? आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आ तो गए हैं, लेकिन एक परेशानी अपने साथ लाए हैं। शुक्र है आपको देखना नसीब हुआ। मेरी प्यारी वालिदा। खुश आमदीद बेटा। शुक्रिया वालिदा। लुत्फुल्लाह, हमेशा खुश रहो बेटा। क्या बात है, जहाज का सफर तो बहुत शानदार था। कोई और भी आया है सनेहा? ये मोनिका है, मेरे मकतब की दोस्त है। आपसे मिलकर खुशी हुई मुझे। मुझे भी मिलकर बहुत खुशी हुई। बेटा, क्या इस लड़की का कोई खानदान नहीं है? उन्होंने आपके साथ इसे आने की इजाजत कैसे दे दी? नहीं नहीं, इनका कोई नहीं है, सब मर चुके हैं। ये पाया तख्त देखना चाहती थी तो मैं इन्हें अपने साथ ले आया। वो पाया तख्त देखना चाहती है, इसीलिए कुछ दिन हमारे साथ ही रहेगी। हम उसे यहाँ अपने साथ लाए हैं, वो नाइमे के साथ है। अच्छा किया आपने। हरम के मामलात कैसे चल रहे हैं सनेहा सुल्तान? जमीला सुल्तान के और शहजादा नूरुद्दीन के कमरों का जायजा ले लिया आपने? जी बिल्कुल, लेकिन हमें यकीन है पूरा, चाहे हम हरम का सबसे बेहतरीन कमरा ही क्यों न दे दें, फिर भी वो नुक्स जरूर निकालेंगी। दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन वो हमारी तारीफ नहीं कर सकती। इन सब बातों को कई बरस बीत चुके हैं। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, उनका गुस्सा खत्म हो गया होगा। हमें ऐसा नहीं लगता। इसके बरक्स अब उनकी तबीयत पहले से ज्यादा नफरत आमेज हो चुकी है। सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, हमारे भाई के लिए, हत्ता कि आपके लिए भी। हम अपनी बहन को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वो हर मामले में ऐसे तंग करेंगी कि आपको यहाँ ये चंद दिन कई सालों के बराबर लगने लगेंगे। हम बहुत जल्दी में तैयार हुए हैं, बुरे तो नहीं लग रहे? आपको मालूम है आप इतने प्यारे हैं कि कभी बुरे नहीं लग सकते। अब हमें वो फरीजा मिल जाएगा जिसके हम मुंतज़िर थे। किस फरीजे की बात कर रहे हैं? अभी हम आपको नहीं बता सकते बाहर, लेकिन फिक्र मत करें, हम आपके भाई की जगह नहीं लेंगे।
मैं ऐसा नहीं सोच रही थी शहजादे। वैसे भी आप उनसे बेहतर फरीजे के मुस्तहिक हैं। मोहम्मद सलीम पेरिस चले गए हैं। अब बाबा के सबसे करीब आप ही हैं। उम्मीद है जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाए। हमारे खिलाफ बगावत की कोशिश की गई, हमारे महल पर हमला किया गया। हमें उस हमले से सऊद दस्ते ने बचाया। अल्हम्दुलिल्लाह। अहमद पाशा, महमूद पाशा और तहसीन पाशा भी इस हमले में शदीद जख्मी हो गए थे। उन्होंने हमारे घर को जला दिया था, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी, अपने काम को जारी रखा और हमारे जख्म 3 माह में भर गए। और अब पाशा हजरात, हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि हम जिंदा हैं। रुकिए, मैं सहाफी हूँ, मुझे मदऊ किया गया है। दावतनामा दिखाइए। मेरा हाथ थाम लीजिए शहजादी। कमसिन नहीं है हम। आप वाकई बड़े हो गए हैं बाजी। हमने आपको बहुत याद किया। खुश आमदीद हमारे भाई, हमारे शेर। आप काफी बड़े हो गए हैं। पुप्पी जान। नाइमे। पुप्पी जान, खुशी हुई आपको देखकर। बहुत याद किया आपको हमने। हमने भी बहुत याद किया अब्दुल कादिर। हम ज्यादा कयाम नहीं करेंगे। हमें देर हो गई है, हमें पहले ही बाग में पहुंच जाना चाहिए था। आपकी सेहत से ज्यादा अहम नहीं है। कोई बात नहीं, आइए हमारा हाथ पकड़िए। खुश आमदीद सुल्ताना। बहुत शुक्रिया बेटी। आपकी वालिदा, वालिद और तौफीक पाशा कैसे हैं? आपकी दुआओं से वो सब ठीक हैं। खुश आमदीद। मैं मिठाई खा रही थी, मिठाई। लेकिन तुम हो कौन? मैं स्नेहा सुल्तान की और उनके बेटे की दोस्त हूँ। हाँ। इसकी जरूरत नहीं। अल्लाह अल्लाह। खुश आमदीद। खालाजान, हमारे छोटे शहजादे आए हैं हमसे मिलने। शुक्रिया। नूरुद्दीन हमारी जान, आपकी वालिदा कैसी हैं? वो हमेशा बीमार ही रहती हैं। अफसुर्दा मत हो, ठीक हो जाएंगी। जमीला सुल्तान, उम्मीद है कि आपका सफर अच्छा रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। और आप बताइए शहजादे, आपका सफर कैसा रहा? थक तो नहीं गए? थके नहीं हैं हम, बस उकता गए हैं। आपा। सनेहा। खुश आमदीद। शुक्रिया। माफ कीजिएगा, हमें आने में देर हो गई। इसका मतलब है हमारे इस्तकबाल से ज्यादा भी कोई अहम काम है आपको। अंदर चलते हैं।
मुझे फातेह उस्मानी सुल्तान का सामना करना पड़ रहा है, जबकि मैं यहाँ एक मायूस और हारे हुए इंसान को देखने आया था। पाए तख्त है ये। तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ रहते हुए कभी अब्दुल हमीद किसी परेशानी का शिकार हो सकता है? ये वो जगह है जहाँ उस्मानियों की हार जीत में बदल जाती है। हत्ता के नाउमीदी के अंधेरों में मुसलमानों को यहाँ से उम्मीद की रोशनी नजर आती है। ये उम्मीद ही इन्हें जिंदा रखती है। महमद रशाद साहब। ये कौन है? अब्दुल हमीद के छोटे भाई, यानी सुल्तान अब्दुल हमीद के मरने के बाद उस्मानी तख्त का असल वारिस वहीदुद्दीन साहब तख्त नशीन होंगे। यानी अब्दुल हमीद के मरने के बाद तख्त के असल वारिस ये दो अशखास होंगे। फलाते मीर, बेशुमार अफराद ने इस ख्वाब को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत की है। इस आदमी को जानते हैं जो आखिर में आ रहा है? नहीं, मैंने इससे पहले नहीं देखा। कोई खास आदमी लगता है। तकरीब के बाद मैं इस आदमी से मिलना चाहूंगा। अगर तुम्हें इसके बारे में कुछ मालूम हो तो मुझे भी आगाह करना इससे। जमीला सुल्तान, आपको भूख लगी होगी, हम खाना लगवा दें? तकरीब के बाद ही हम खाना खाएंगे। ठीक है। और शहजादे आप, क्या आपको भूख लगी है? बिल्कुल नहीं, हम अपने बाबा से मिलना चाहते हैं। आपके बाबा इस वक्त बहुत मसरूफ है। तकरीब खत्म हो जाए फिर आप उनसे मिल लीजिएगा। हम उनसे अभी मिलना चाहते हैं। पानी लाइए बेदार खातून के लिए। नूरुद्दीन, सब्र राहत की कुंजी होती है, थोड़ा इंतजार कीजिए। हम तब तक एक साथ बैठकर तो कहवा पी लेते हैं। हम पिएंगे, लेकिन आपके पास और भी जरूरी काम होंगे, है ना? तैयारियों का ख्याल रखना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। जमीला सुल्तान के लिए तुर कहवा लाइए बेटी। हम अपने भाई से मिलना चाहते हैं। शहजादे, आपके भाई भी इस वक्त कुछ काम कर रहे हैं, वो मसरूफ है। नूरुद्दीन संभल के, कुछ हुआ तो नहीं? शहजादे, दूर हट जाइए दोनों। वो मर्द है, शहजादा है इस खानदान का। एक दिन कमर पे तलवार बांधेगा और घोड़े पर सवार अपने दुश्मनों से लड़ेगा। इसे खुद अपने पैरों पे खड़े होना सीखना चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। शहजादे, क्या आप अपने कमरे में जाना चाहेंगे? आपका कमरा बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल नहीं। ठीक है, लेकिन आपके कमरे में बहुत से तहाइफ आपका इंतजार कर रहे हैं। याद रहे, हम तरबियत के दौरान बच्चों को तहाइफ से और खिलौने से खराब नहीं करते, और जब वो परेशान करते हैं उन्हें उनके कमरे में नहीं भेजते। बेदार सुल्तान, आप गलत समझ रहे हैं। बेदार खातून ने नूरुद्दीन की खुशी के लिए तहाइफ तैयार करवाए हैं। क्या वो खुद अपनी वजाहत पेश नहीं कर सकती स्नेहा? या आपको आज भी हमारी मुखालफत करना पसंद है, उस वक्त की तरह जब हमें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी? हम हमेशा अपनी रियासत के साथ खड़े हुए हैं आपा, और हमेशा खड़े रहेंगे। क्या वाकई
तो फिर अब तक महमूद पाशा के निकाह में क्यों हैं? उससे तलाक क्यों नहीं लिया आपने? क्या वो रियासत का गद्दार नहीं है? तो फिर आपने इल्तिजा क्यों की कि उन्हें जिला वतन नहीं किया जाए? बताइए हमें। दीजिए बेटी। जमीला सुल्तान, हम आपकी बहुत ज्यादा इज्जत और आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और माजी की बातों को माजी में ही। हम आज तक इस महल के कहवे के जायके को नहीं भूल सके, तो दिल की तकलीफ को कैसे भूल सकते हैं बिदार खातून? सुल्तान मौसम, क्या जहाज तैयार है पाशा? तैयार है सुल्तान मौसम। तो फिर चलिए चलकर अपने दुश्मनों की होश उड़ाते हैं हम। वो देख लेंगे कि हम मरे नहीं हैं, बल्कि इस बार और मजबूती से खड़े हैं। माशाल्लाह, लुत्फुल्लाह बेटे बहुत अच्छे लग रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है वो हमारे साथ हैं। अगर हमें उनके लिए मुनासिब लड़की मिल जाए तो हम दुनिया की खुशकिस्मत तरीन माँ समझेंगे खुद को। आप उनके लिए कोई मुनासिब लड़की तलाश कर लेंगी स्नेहा सुल्तान। सुल्ताना, मुनासिब का क्या मतलब होता है? मुनासिब नहीं मोनिका, मुनासिब होता है। इसका मतलब कोई ऐसी चीज जो काबिल कबूल हो। सुल्तान अब्दुल हमीद खान की विलादत का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। मानव सुल्तान अब्दुल हमीद खान तशरीफ ला रहे हैं। आप हमेशा फतेहयाब रहें। सुल्तान अब्दुल हमीद खान, आप हमेशा फतेहयाब रहें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह हमारी सल्तनत को हमेशा कायम रखे। सुल्तान अब्दुल हमीद खान, आप हमेशा फतेहयाब रहें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। गुरूर मत कीजिएगा सुल्तान मौसम, सबसे अजीम ज़ात अल्लाह की है। अपने तख्त पर तशरीफ रखिए सुल्तान मौसम। आप सलामत रहें। आपकी जिंदगी मुकद्दस कामों में सर्फ हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको
तवील उम्र अता फरमाए, रियासत का सूरज कभी गुरूब ना हो, विलादत का दिन आपको बहुत मुबारक हो। आमीन। बरतानवी शहंशाह की मुबारकबाद का पैगाम पेश करने के लिए बरतानवी सफीर तशरीफ ला सकते हैं। हम सल्तनत उस्मानिया के अजीम सुल्तान अब्दुल हमीद खान को विलादत के दिन की मुबारकबाद पेश करते हैं। दोनों रियासतों के माबैन दोस्ताना ताल्लुकात इस्तवार होंगे। सुल्तान अब्दुल हमीद खान की रियासत और मजबूत होगी और दोनों रियासतों के शहरी आपस में दोस्ताना ताल्लुकात कायम करेंगे। हम ये उम्मीद करते हैं। रूसी बादशाह की जानिब से मुबारकबाद का पैगाम पहुंचाने के लिए रूसी सफीर पेश हो सकते हैं। दीदार सुल्तान सुल्तानी मौसम की तरफ मोहब्बत से देख रही हैं। अल्लाह इन्हें हमेशा साथ रखे। तकरीब के दौरान बातचीत करना बेअदबी है। शायद किसी ने आपको महफिल के आदाब नहीं सिखाए हैं। जर्मनी के सफीर हाजिर हो सकते हैं। आपा के होते हुए हमें की बातें तो सुननी पड़ेंगी। वली अहद महमद रिशद साहब। आपको आपकी विलादत के दिन पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह हमारे खानदान और रियासत के सरबराह के तौर पर और उम्मत मुस्लिमा के खलीफा के तौर पे आपका साया हम पर हमेशा सलामत रखे। बहुत शुक्रिया हमारे प्यारे भाई। शहजादे वहादुद्दीन साहब। विलादत का दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो सुल्तान मुअज्जम। बहुत शुक्रिया हमारे प्यारे भाई। जुल्फुल इस्माइल पाशा। विलादत का दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो सुल्तान मुअज्जम। बहुत शुक्रिया आपका भी बड़े भाई। इन्होंने बड़े भाई कहा? क्या अब्दुल हमीद के बड़े भाई सिर्फ मुराद साहब नहीं थे? हाँ हाँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आपा, क्या आप इन्हें जानती हैं? मुराद साहब के अलावा भी कोई हमारे बड़े भाई हैं। शायद इसी वजह से सुल्तान मौसम ने हमें यहाँ बुलाया है। वालिदा, क्या ये दुरुस्त है? हमें नहीं मालूम बेटी, हमने भी अभी सुना है।
बाअदब सुल्तान अब्दुल हमीद खान तशरीफ ला रहे हैं। हमारे भाई, तशरीफ रखिए। सुल्तान मुअज्जम, तमाम मुसलमान आपस में भाई हैं, लेकिन आज तकरीब के दौरान आपने इस्माइल पाशा को अपना बड़ा भाई कहकर पुकारा। हम ये समझ नहीं सके। सुल्तान मुअज्जम, चूंकि आज आपने तकरीब में इस्माइल पाशा को अपना बड़ा भाई कहकर मुखातिब किया है, तो क्या इस्माइल पाशा शहजादे हैं? अगर ये हमारे बड़े भाई हैं, तो फिर तो इस्माइल पाशा उसूलों के मुताबिक रियासत के सुल्तान हैं। माजरत चाहता हूं। दुरुस्त। इस्माइल पाशा हमारे बड़े भाई हैं। हम समझे नहीं। वाहिदुद्दीन साहब, यकीनन सुल्तान मुअज्जम ऐसा कुछ जरूर जानते होंगे जिससे हम शायद नावाकिफ हों। हमारे बाबा सुल्तान अब्दुल मजीद खान के हरम में खातून थी। वो उनके बहुत करीब थे। उन्होंने साथ खुशगवार वक्त गुजारा था। एक दिन उन्होंने हमारे बाबा के साथ बदतमीजी की और बाबा ने उन्हें अपने महल और हरम से निकाल दिया। वो खातून महल से चली गई, लेकिन वो उम्मीद से थी। महल के कवानीन के मुताबिक जिस खातून को महल से निकाल दिया जाए वो वापस नहीं आ सकती। इसी दौरान इस्माइल साहब की विलादत हुई, लेकिन ये शहजादे का लक़ब हासिल नहीं कर सके क्योंकि ये महल में पैदा नहीं हुए थे। शहजादे का लक़ब हासिल करने के लिए महल में पैदा होना जरूरी है। ये कवानीन इस्माइल साहब भी अच्छी तरह जानते हैं। यानी जुल्फुल इस्माइल पाशा हमारे भाई हैं। हमारे बाबा ने हमें बजाते खुद ये बात बताई थी। सुल्तान मुअज्जम, लेकिन हम अब तक ये क्यों नहीं जानते थे? इस्माइल साहब ने कभी इसकी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। ये शहजादे नहीं हैं, मगर हमारे बड़े भाई जरूर हैं। ये न वलीअहद बन सकते हैं और न ही रियासत के हुक्मरान। इन्होंने भी मुकद्दर को कबूल करके खुद को फसादात से दूर रखा। हमने कभी सुल्तान बनने का ख्वाब नहीं देखा। हमने गुज़िश्ता रात ख्वाब में अपनी विलादत को देखा। जब बाबा ने हमारा नाम रखा तो ये उम्मीद जाहिर की कि हम अपने भाई मुराद और इस्माइल साहब के साथ मोहब्बत से रहेंगे। ये ख्वाब देखने के बाद हमने इसका ऐलान करने का फैसला किया। इस्माइल पाशा महल में पैदा नहीं हुए, ना ही कभी तख्त की ख्वाहिश की, और हम रियासत के हुक्मरान हैं। अगर कभी हमें कुछ हो जाता है तो रियासत के हुक्मरान इस तख्त के वारिस महमद रिशाद साहब होंगे। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए और आपकी उम्र दराज करे। अगर आपको खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है तो उस वक्त तख्त के वारिस रियासत के हुक्मरान वाहिदुद्दीन साहब होंगे। अल्लाह हमारे तीनों भाइयों को लंबी उम्र अता फरमाए और आपकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह आपकी रियासत और हुकूमत को दवाम बख्शे। सुल्तान मुअज्जम। आमीन। क्या महमद शादी करना चाहते हैं? वो नहीं, लेकिन हम उनकी शादी करना चाहते हैं। हदफ को निशाने पे लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुल्तान मुअज्जम। कहिए पाशा। खलील खाली साहब ने सवाहद्दीन को तलाश कर लिया है। चोरी शुदा दस्तावेजात उन्हीं के पास हैं। अब्दुल हमीद का एक नया भाई सामने आया है।